नैन्सी, क्या तुमने सोच भी लिया कि पहले कोर्स में क्या खाना है? तो चलो देखते हैं। वाह, ये पास्ता है, एक बढ़िया डिश, क्योंकि इसे पकाने के बहुत सारे तरीके हैं। ब्रिटनी, कोई आइडिया? ओह, सावधान, इस तरह तो तुम्हारा सारा पास्ता फर्श पर बिखर जाएगा। अब हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन ब्रिटनी को यह पता नहीं है कि वह क्या करने वाली है। वह पास्ता को घास की तरह काट रही है। कितना भयानक है। हाँ दादी, हमें उसे दिखाने की जरूरत है कि यह कैसे किया जाता है। बस इतना सा, थोड़ा धैर्य और पास्ता तैयार है। बढ़िया। और इसे पास्ता करते हैं। खैर नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम इन पास्ता को लेते हैं और हम उन्हें कचरे में फेंक देते हैं, जहाँ उनकी जगह है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि असली पेशेवर कैसे काम करते हैं। हम थोड़ा आटा, एक अंडा और एक चुटकी नमक लेते हैं। और अब सीक्रेट इंग्रेडिएंट, अब हमारे डो को एक असामान्य रंग मिलेगा। इस सुंदरता को देखो, बिल्कुल सही। आप डो को क्लिंग रैप से ढक दे और अब हम थोड़ी देर इंतजार करेंगे। असली मास्टरपीस को तैयार होने में थोड़ा समय तो लगता ही है। खाना बनाते समय प्रतीक्षा करना असली पीड़ा है। कितना बोरिंग। ओह, और यहाँ टाइमर है। खैर, आगे क्या है शेफ? हमारे डो को बेलन से बेल ले। यह कोई आसान काम नहीं है। अरे क्या हो रहा है? तुम्हारा चेहरा गंदा हो गया है। हाँ, क्या यह बेहतर है? बढ़िया। यह हमारे मास्टरपीस को बनाना जारी रखने का समय है। नूडल्स काट ले, थोड़ा और आटा डाले। यह बहुत अच्छा है। मेरे नूडल्स बर्तन में जाने के लिए तैयार है। ओह मिस्टर ऑक्टोपस, आपका क्या हाल चाल है? हाँ, मुझे भी आपको देखकर खुशी हुई। ये ऑक्टोपस मेरे लिए एकदम सही है। और उन्हें फ्राइंग पैन में भूने। थोड़ा क्रीम डाले। अब हमारे ग्रेट पास्ता को डाले। ओह वाह, यह असली पाक कला है। अब इसे केवल सर्व करना ही रह गया है। जरा इस चमत्कार को देखो। मुझे शाबाशी दो। हाँ। क्या? केचप? कितना डरावना है। हाँ, हमारे प्रतिभागी एक दूसरे से कितने अलग हैं। अरे ब्रिटनी, तुम क्या कर रही हो? ओह, ऐसा लग रहा है कि इसका पास्ता सख्त हो गया है और अब उसे क्या करना चाहिए? और ये एक बुरा विचार नहीं है। इंस्टेंट नूडल्स हमेशा तेज होते हैं और काफी स्वादिष्ट। लेकिन क्या ये नूडल्स दादी और शेफ के पास्ता से बेहतर स्वाद वाले होंगे? अब हम पता लगाएंगे। खैर नैन्सी, यह डिश को चखने का समय है। ओह, ये पास्ता थोड़ा अलग सा दिख रहा है। चलो इसे खा कर देखती हूँ। क्या ये ऑक्टोपस है? दिलचस्प। कितना डरावना और घिनौना है यह। हाँ, यह पास्ता अधिक स्वादिष्ट लग रहा है। अब इसे चख कर देखती हूँ कि इसका स्वाद कैसा है। मेरा फेवरेट केचप। हाँ, यह स्वादिष्ट है। लेकिन एक और उम्मीदवार है। यह मेरा फेवरेट मसालेदार नूडल्स है। हाँ, चलो अब ये ट्राई करती हूँ। क्या स्वाद है। क्या किसी के पास एक गिलास पानी है? ये सच में बहुत तीखा है। मैं ठीक हूँ। यह कूल था। हाँ, ये एक विनर है। हाँ ब्रिटनी, तुम्हारी जीत पर बधाई। कभी कभी हम जीतने के लिए बहुत कुछ नहीं करते हैं। ब्रिटनी से सीखो। तो इस बार हमें क्या बनाना है? चिप्स। बेशक, चिप्स किसे पसंद नहीं होगा। अब हम यह पता लगाएंगे कि हमारे कौन से प्रतिभागी इस व्यंजन को सबसे अच्छा पकाते हैं। जी ब्रिटनी, तुम क्या कर रही हो? अब दादी तुम्हें सब कुछ सिखाएंगी। आलू को एक विशेष चाकू से साफ करना आसान होता है। अब हम आलू को इस तरह काटते हैं। हमारे स्टोव को चालू करते हैं। हम तेल को नहीं भूल सकते हैं ताकि हमारे चिप्स ठीक से तल जाएं। देखो ब्रिटनी, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, चलो इसे अभी ट्राई करते हैं। हाँ। ओह, क्या हुआ? आलू के छिलकों की बारिश है। ब्रिटनी, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। यह आलू बिल्कुल भी छिला हुआ नहीं दिख रहा है। मैंने जितना सोचा था यह उससे भी आसान है। सुपर। हाँ, मैं एक असली प्रोफेशनल हूँ। अब इस तरह से दादी ने कहा हम तेल को नहीं भूल सकते। मुझे याद है। उफ, इतना गंदा तेल नहीं। उफ, ऐसा लगता है तुमने फिर से कुछ गड़बड़ किया है। देखो दादी के चिप्स कितने साफ सुथरे हैं। आप कैसा कर रहे हैं शेफ?
वाह, उसे फ्लैट ब्रेड की जरूरत क्यों है? हाँ, आपने ऐसे चिप्स कहीं और नहीं देखे होंगे। ये मेरी खास रेसिपी है। हाँ, और अब इसे बस क्रिस्पी होने तक अच्छी तरह से तलना है। और हाँ, फाइनल टच मेरा सिग्नेचर सॉस है। एक असली शेफ आग से काम करने से डरता नहीं है। इस कंसिस्टेंसी को देखो, बहुत बढ़िया है। लेकिन बेशक ये इतना ही नहीं है। फाइनल टच, हवा में नींबू को टुकड़ों में काटना है। तैयार, बॉन एपेटिट। ओह वाह, शेफ हमें विस्मित करना कभी बंद नहीं करता है। यह कैसी महक है? ब्रिटनी, तुम्हारे चिप्स। अरे नहीं, ब्रिटनी के सभी चिप्स जल गए हैं। अब उसे क्या करना चाहिए? कितने अफसोस की बात है। लेकिन बचाव का कोई रास्ता होना चाहिए। चीज पाउडर। शायद ये जले हुए चिप्स की स्वाद को ढक दे और साथ ही साथ उसके काले रंग को भी। क्या शानदार आइडिया है ब्रिटनी। दादी के चिप्स भी तैयार है। तो क्या अब ये चखने का समय है? इतने सारे चिप्स, ये किसी तरह का त्योहार लग रहा है। चलो इनके साथ शुरू करते हैं। वे फनी दिख रहे हैं। ये कैसा स्वाद है? ये एकदम बेकार है। ठीक है, चलो इसे ट्राई करती हूँ। बहुत कुरकुरा। वाह, ये चिप्स बहुत अलग से है। कितना चीज है। बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है। लेकिन ये चिप्स अभी भी बेहतर है। हाँ, ये एक विजेता है। वाह, दादी की शानदार जीत होती है। हुर्रे! पता नहीं तीसरे राउंड में हमारे लिए क्या इंतजार कर रहा है। चलो देखते हैं। वाह, ये एक केक है। वाह, केक बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन इसे पकाना इतना आसान नहीं है। मुझे उम्मीद है कि हमारे हीरो इस चुनौती के लिए तैयार है। वाह, कितनी सामग्री। ब्रिटनी मुश्किल से खुद को कंट्रोल कर पा रही है। देखो और सीखो बेटा। पहले हम क्रीम लेते हैं, इसे केक पर डालते हैं इस तरह से। अब हम इसे एक स्पैचुला के साथ अच्छे से मिलाते हैं ताकि क्रीम पूरे केक में समान रूप से फैल जाए। हम बाकी केक के साथ भी ऐसा ही करते हैं। हम उन्हें एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं। किनारों को नहीं भूलना है। फिर हम एक मोड़ लेते हैं दिल के आकार के, बिल्कुल उस तरह। अब सबसे दिलचस्प हिस्सा, चॉकलेट की मदद से हमारे केक को सजाते हैं। वो कहाँ है? ओह ठीक है, यहाँ तुम ये ले लो। मुझे पता है ये तुम्हारा फेवरेट चॉकलेट है। तो हम कहाँ थे? अरे हाँ, हम अपने केक को सजा रहे थे। इसे साइड में चॉकलेट से सजाएं और मीठे कैंडीज को ऊपर से। जितना ज्यादा रंग उतना बेहतर। बस हो गया, केक तैयार है। दादी का केक कितना सुंदर तैयार हुआ है। और हमारा शेफ क्या कर रहा है? पेस्ट्री शेफ बनाना एक विशेष कौशल है और मेरा केक वर्क ऑफ आर्ट होगा। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे रेस्टोरेंट में किस तरह का केक तैयार किया जाता है। मैं इसे समर रेनबो कहता हूँ। बस यार, मैं भूल गया कि मुझे इसकी जरूरत क्यों है। ओह हाँ, फाइनल टच, हमारे शानदार केक को सजाना। हाँ, और यहाँ पर अच्छे से क्रीम से इसके किनारों पे रख देते हैं, बादल बना देते हैं। बस यह तैयार है। मुझे पता है यह सबसे अच्छा केक है जो तुमने कभी देखा होगा। वाह, यहाँ तक कि दादी भी ऐसी सुंदरता से खुश है। बहुत अच्छा काम शेफ। तुम्हारा केक कैसा है ब्रिटनी? ओह शांत हो जाओ, इस बेचारे केक ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ब्रिटनी हमेशा की तरह कुछ खास नहीं कर पाई है। जरूरी बात है कि वह कोशिश कर रही है ना? बढ़िया, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम इस केक को ठीक से सजाएंगे। इस टॉपिंग को इस तरह अच्छे से ट्राई करेंगे। और अब यह फूल रंगीन ग्लेज निकला। हम इसे यहाँ भरते हैं और बस देखो इस तरह से। वाह, बहुत शानदार था। केक वास्तव में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि इतना ही नहीं है। ब्रिटनी केक के किनारों पर क्रीम लगाती है। सुपर, अब इसे चक्कर बताओ। वाह, लग रहा है जैसे मेरा जन्मदिन हो। एक बार में 3 जन्मदिन। आइए सुंदर का एक टुकड़ा ट्राई करें। इसे बहुत स्वादिष्ट होना चाहिए। वाह, अविश्वसनीय। लेकिन हमें बाकी को भी खाकर देखने की जरूरत है। मुझे इसका रंग पसंद है। चक्कर देखती हूँ। बुरा नहीं है। और अंत में अंतिम दावेदार। कितने सारे रंग हैं। वाह, ये मेरी पसंदीदा कैंडी है। हाँ, ये बहुत स्वादिष्ट है। पर मैं किसे चुनूं? ठीक है, रेनबो केक विनर है।
हमारे शेफ को बधाई। हम इसे क्या कह सकते हैं, एक प्रोफेशनल का काम। अंतिम राउंड। वाह, यह हॉट चॉकलेट है। क्या आपको हॉट चॉकलेट पसंद है? आपका फेवरेट ड्रिंक क्या है? कमेंट्स में अपनी पसंद बताएं और शायद अगले वीडियो में हमारे हीरोज बिल्कुल आपका फेवरेट ड्रिंक तैयार करेंगे। बिना चॉकलेट के किस तरह की हॉट चॉकलेट? चॉकलेट दूध में कोको पाउडर मिलाएं। हम वहाँ एक चॉकलेट बार भी डालते हैं। अब हमारे हॉट चॉकलेट को अच्छी तरह से हिलाते हैं। और हाँ, आपको इसे सबसे अच्छे मग में पीना होगा। बस इतना ही। यह कितना प्यारा है, लेकिन ये शेफ के लिए बहुत आसान लगता है। अब आप देखेंगे कि सबसे स्वादिष्ट हॉट चॉकलेट कैसे तैयार की जाती है। 1 चम्मच क्रीम, व्हिप क्रीम भी डालें। और हाँ, मार्शमेलो और दालचीनी के बिना कैसा हॉट चॉकलेट। वॉइला, सुगंधित और स्वादिष्ट हॉट चॉकलेट तैयार है। क्या सुंदरता है। और ब्रिटनी क्या कर रही है? वाह, ऐसा लगता है कि उसके पास एक आइडिया है कि उसे हॉट चॉकलेट कैसे सजाना है। व्हिप क्रीम बुरा नहीं है। वाह, चॉकलेट सिरप और कैंडीज बढ़िया। अब वो हॉट चॉकलेट को कुकीज और मीठी स्टिक से सजाती है। क्या भव्य ड्रिंक है। शानदार काम ब्रिटनी। लगता है हमारे सारे प्रतियोगी ने हॉट चॉकलेट बनाने में अपना बेस्ट दिया है। अब इसे चखने का समय है। वाह, तो मैं इसे पहले ट्राई करना चाहती हूँ। क्या रिच टेस्ट है। सुपर। अब यह कितना सुंदर मग है। दादी, ये बहुत प्यारा है। मैं ट्राई करती हूँ। हाँ, अब कुछ खास नहीं। और हमारा अंतिम प्रतिभागी। यह अच्छा लग रहा है, तो चलो ट्राई करती हूँ। बस ऐसे ही। हाँ, मुझे पता है कौन जीता। यहाँ यह ब्रिटनी, आपकी जीत पर बधाई। हमारे सभी प्रतिभागी बहुत अच्छे हैं। क्या कितने सारे गमी आंखें। तुम्हारे पास इतने सारे हैं और मेरे पास केवल एक गमी आंख है। ये सही नहीं है और ये बिल्कुल भी फनी नहीं है। ये जरूर केवल एक ही आंख है, लेकिन ये अभी भी बहुत स्वादिष्ट है। मिला परेशान लग रही है। मुझे लगता है कि वो मेरी शरारत से खुश होगी। मुझे आशा है कि वो उसे बहुत क्रूर नहीं लगेगा, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ही मजेदार होगा। मिला, देखो मैंने क्या किया है। कितना दर्द हो रहा है। मेरी आँख, पर अब वह नहीं रही। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? इसे मेरे सामने से हटाओ। तुम क्या कर रहे हो? मेरा दम घुट जाएगा। मिला, जूली को तुम्हारी वजह से परेशानी हो रही है। वो सांस नहीं ले पा रही है। कितना स्वादिष्ट, कितना स्वादिष्ट है ये। लेकिन ये आग कहाँ से आई? कितना घिनौना। इतनी शरारतों के बाद एक स्वादिष्ट गमी आग। ये ठीक वही है जो मुझे चाहिए। Okay. बिल्कुल सही कह रही हो। मैं भी जल्द से जल्द अपनी कैंडी खाना चाहती हूँ। मेरी आंखों को देखो। एलेक्स, तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? मैं तुम्हारी आंख खाने जा रही हूँ। बिल्कुल नहीं, मैं भी अपने सारे ट्रीट्स को खुद संभाल सकता हूँ। शायद तुम इसे मेरे साथ शेयर करोगे, प्लीज। और मेरे साथ भी, हम दोस्त हैं। दोस्त, कोई उम्मीद मत रखो। मैं वैसे भी तुम में से किसी को कुछ नहीं दूंगा। ये क्या हो रहा है? मुझे सब ज्यादा दिख रहा है। आंखों वाला एलेक्स। हर किसी के पास इतने सारे ट्रीट्स क्यों हैं और मेरे पास केवल एक ट्विक्स चॉकलेट बार है। आशा करती हूँ कम से कम स्वादिष्ट हो। मैं कोई डस्टबिन नहीं हूँ जो मुझ पर कचरा फेंक रही हो। तुम ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? तुम तो एक छोटे बच्चे की तरह व्यवहार कर रहे हो। मेरे पास एक आइडिया है कि चॉकलेट बार को कई स्वादिष्ट भागों में कैसे बांटा जाए। इसमें एक आरी मेरी मदद करेगी। आशा है कि एलेक्स फिर से नहीं रोएगा। ये लो ट्विक्स। प्लीज हमें आरी से मत काटो। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही हूँ। यह आरी चॉकलेट बार के लिए है। क्या स्वादिष्ट चीज है। मेरे जीवन का सबसे स्वादिष्ट ट्विक्स। अब चॉकलेट खाने की मेरी बारी है।
लेकिन पहले मुझे रैपर से छुटकारा पाने की जरूरत है। आप खाना शुरू कर सकते हैं। स्वादिष्ट, बहुत ज्यादा स्वादिष्ट, लेकिन किसी चीज की कमी है। क्या तुम जानते हो कि चॉकलेट किसके साथ अच्छी तरह से जाती है? दूध के साथ। मेरे चेहरे पर सब कुछ क्यों उड़ रहा है? मैं सोच भी नहीं सकती कि कॉम्बिनेशन कितना स्वादिष्ट है। चॉकलेट मिल्क, ट्विक्स, एक असली चॉकलेटी जन्नत। मैं नहीं चाहती कि चॉकलेट कभी खत्म हो। तुम क्या देख रहे हो? एलेक्स, तुम भी खाना शुरू कर सकते हो। मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। सिर्फ चॉकलेट बेशक स्वादिष्ट है, लेकिन उबाऊ है। उनमें से एक विशाल टावर बनाने बहुत ही अच्छा होगा, और उसे फिक्स करने के लिए न्यूटेला एकदम सही रहेगा। अरे वाह एलेक्स, हमें नहीं पता था कि तुम ऐसा टावर बना सकते हो। क्यों नहीं, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये टावर कुछ रिकॉर्ड बनाएगा। मैं वास्तव में चाहता हूँ कि हर कोई उसके बारे में जाने। लेकिन ये बहुत स्वादिष्ट है, हम इसे सिर्फ खाएंगे। ओ, तुम क्या कर रही हो? टावर क्यों हिल रहा है? तुम इसे बर्बाद कर दोगी। एलेक्स, माफ करना, पर क्या करती? चॉकलेट बहुत स्वादिष्ट थे। कोई बात नहीं, हेलमेट ने मुझे बचा लिया। हालांकि टावर की स्थिति बुरी है। वाह, यहाँ चिप्स का पूरा पहाड़ है और सब मेरा है। हाँ, तुम्हारे पास बहुत सारे चिप्स हैं, लेकिन मेरे पास बस एक छोटा सा चिप। मैं उसे ठीक से देख भी नहीं पा रही। इसे सिर्फ मैग्नीफाइंग ग्लास से ही देखा जा सकता है। सैंपल बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। मुझे लगता है कि मुझे एक बहुत ही स्वादिष्ट चीज मिली है, पर अभी इसकी ठीक से जांच करनी होगी। बहुत स्वादिष्ट, पर बहुत कम। एलेक्स, अब तुम्हारी बारी है। आखिरकार मुझे बहुत भूख भी लग रही है। ऐसे चिप्स को ऐसे कौन बंद करता है कि कोई उसे खोल भी ना पाए? इसे बिना किसी चीज की मदद के नहीं कर सकते। अब यह हुई ना बात। अब मैं तुम्हें एक मास्टर क्लास दिखाऊंगा और तुम सीखना कि चिप्स कैसे खाया जाता है। स्वादिष्ट। चिप्स सही में अच्छा है। इस स्वादिष्ट खाने को अब मेरी बारी है। यम यम। सावधान, चोट लग रही है। माफ करना, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। चिप्स बहुत स्वादिष्ट है। बस करो। और मेरा हेलमेट मुझे बचाएगा। मुझे चोट महसूस नहीं हो रही है, लेकिन मुझे पता है कि हम उसे कैसे सबक सिखा सकते हैं। यह ट्रक इसमें हमारी सहायता करेगा। स्वादिष्ट, लेकिन ये बहुत कठिन है। ओ नहीं, ब्रोकली नहीं। मुझे कैसा अजीब बीज मिला है और इसका स्वाद भी बेकार है। लेकिन मुझे पता है कि इसके साथ क्या करना है। अगर मैं एक बीज रोपूं और उसकी देखभाल करूं, तो वह निश्चित रूप से बहुत स्वादिष्ट चीज में बदल जाएगी। पौधे तुम लगा रही हो और भुगत हम रहे हैं। रोना बंद करो। इसके बढ़ने के लिए मुझे कब तक इंतजार करना होगा? तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? तुम्हारे पास निश्चित रूप से अपनी ब्रोकली से निपटने का समय है। इसे देखते ही मेरी तबीयत खराब हो जाती है। लग रहा है कि मैं कोई सड़ी हुई चीज खा रहा हूँ। इसकी महक भी अच्छी नहीं है। मुझे तुरंत अपना मुंह साफ करने के लिए कुछ चाहिए। रुको,
मुझे बस बीज में डालने के लिए पानी चाहिए। एलेक्स, तुम बस समय पर हो। दोस्तों, कुछ हो रहा है, ये कांप रहा है। मुझे आशा है कि सुरक्षित है। जूली ने खुद ब्रोकली उगाई और फसल भी वैसे ही है। अब तुम्हें इसे खाना होगा। मैंने अपने सर पर मुसीबत ले लिया। तो कैसा है ये? स्वादिष्ट है ना? नहीं, ये बहुत खराब है, एकदम बेकार। और हंसना बंद करो। बेला, अब तुम्हारी बारी है। नहीं, मैं ब्रोकली का एक पूरा गुच्छा नहीं खाना चाहती। शायद इससे छुटकारा पा सकते हैं। हे, देखो वहाँ मिकी माउस है। कहाँ? तुम कितने भोले हो। अब मेरे पास सभी ब्रोकली से छुटकारा पाने के लिए समय है। रुको, क्या तुम्हें लगता है कि तुम सबसे ज्यादा स्मार्ट हो? पर ऐसा नहीं है। खास तुम्हारे लिए मैं तुम्हारी सारी ब्रोकली को पकड़ लूंगा। मैंने सब खा लिया। अच्छा, और यह रहा जो तुम सबने फेंका था। ओह, और मैं तुम्हें अपना दोस्त समझती थी। दोस्त एक दूसरे को धोखा नहीं देते। तो बोन एपेटिट। लड़कियाँ केक सजाने की चुनौती में भाग लेंगी। प्रत्येक प्रतिभागी पहिया घुमाएंगे और जो उसके हिस्से में आएगा उसी से वो अपना केक सजाएंगी। वाह, लगता है जैसे ब्रिटनी लकी निकली। वो अपना केक आइसक्रीम के साथ सजाएगी। वाह, खैर अब तुम्हारी बारी है एन। आओ देखिए कि तुम्हारे साथ क्या होता है। ओह, तीखी मिर्च, क्या सच में? और इसे केक कैसे सजा सकते हैं? खैर, मैं क्या कर सकती हूँ एन, हमें इसका सामना करना होगा। वैसे सच कहूँ तो ये मिर्च इतनी खराब नहीं लग रहे हैं। मुख्य बात स्वाद के बारे में सोचना नहीं है। ओह, यह तो आग है। अब ब्रिटनी अपने केक को सजाना शुरू करती है। आइसक्रीम। क्या आपको आइसक्रीम पसंद है? कमेंट्स में लिखें कि आपको आइसक्रीम का कौन सा फ्लेवर सबसे ज्यादा पसंद है। ब्रिटनी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बॉल्स के साथ केक को बीच में सजाना शुरू करती है। कितना स्वादिष्ट है। और यहाँ क्या है? केला। अरे हाँ, कितनी अच्छी सुगंध है। और क्या स्वाद है। लगता है ये खत्म हो गया। और अब हम आइसक्रीम की एक और बकेट लेते हैं। यह यहाँ बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, और अधिक आइसक्रीम। एन मिर्च के साथ अपने केक को सजाना जारी रखती है। अरे यह क्या है? ओह, ब्रिटनी, तुम इतने विशाल आइसक्रीम टावर के साथ आकाश में चिड़ियों को भी आइसक्रीम खिला सकती हो। बहुत बढ़िया। एन, अपने केक से ध्यान मत हटाओ। इस बीच मैं अपने केक को खाना शुरू करती हूँ। ओह हाँ, ये कितना स्वादिष्ट है। आइसक्रीम का एक टुकड़ा, केक का एक टुकड़ा, बिल्कुल सही। एन, क्या तुम भी इसे खाना चाहती हो? बेशक, यहाँ तुम ये लो। यह सब मेरा है और तुम जाओ अपने केक का स्वाद लो। उफ, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। मिर्च के साथ केक, निश्चित रूप से ये इतना बुरा नहीं है। और यह एक और टुकड़ा, हाँ बिल्कुल बुरा नहीं है। ओह, यह ऐसा मानो ये तीखा। ओ नहीं, नहीं, मैं ऐसा केक नहीं खाऊंगी। तुम नियम तोड़ रही हो, यह सही नहीं है। अब हम तुम्हारी सजा का चुनाव करेंगे। अरे नहीं। ओ हाँ, चलो चलते हैं। टबैस्को सॉस, यह नहीं हो सकता। लेकिन एन का केक बहुत तीखा है। अब यह मेगा तीखा हो जाएगा। बेचारी एनी। और अब वो इसे कैसे खाएगी? ओह, यह केक इसके तीखेपन से जल रहा है। खैर, तुम्हें अभी भी इसे खाना पड़ेगा। चलो हिम्मत से काम लो, तुम कर सकती हो। चलो धीरे मत करो। ओह, चलो मुझे इसका सामना करना ही पड़ेगा। अरे वाह, ऐसा लगता है कि ब्रिटनी ने एन की क्षमताओं को कम करके आंका। वह एक हीरो है। चलो बहुत ज्यादा नहीं बचा है। वाह, उसने यह कर लिया। शाबाश एन। ओह, ऐसा लग रहा है कि इस तीखे भोजन ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। ध्यान रखना। ओह, अरे यह क्या हो रहा है? ओह, यह क्या? अरे नहीं, नहीं, मेरा केक नहीं। कोई डॉक्टर को बुलाओ या फिर फायर फाइटर को बुलाना ज्यादा अच्छा होगा। हमें तत्काल मदद की जरूरत है। एन, सावधान रहो। आउच। अच्छा, तो क्या तुम सभी सुरक्षित हो? ब्रिटनी, एन, क्या तुम ठीक हो? हाँ, तुम्हें तीखे खाने से सावधान रहना चाहिए। ओह, और ब्रिटनी का केक बर्बाद हो गया है। खैर, उसके पास अभी भी थोड़ा सा बचा है। और थोड़ा, जैसा कि आप जानते हैं, कुछ भी नहीं से तो बेहतर है। लड़कियां दूसरे टेस्ट के लिए तैयार है। तो ब्रिटनी, चलो पहिया घुमाओ।
हम तुम्हें शुभकामनाएं देते हैं। निश्चित रूप से तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। वसाबी कितना डरावना है, ये बिल्कुल भी मीठा नहीं है और केक को सजाने के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। हालांकि शायद ब्रिटनी हमें यहाँ गलत साबित कर दे। खैर, अब तुम्हारी बारी है। आशा करती हूँ कि तुम्हारी किस्मत तुम्हारे साथ हो। ओह वाह, क्या किस्मत है, एक साथ 2 आइटम, चॉकलेट बार और न्यूटेला। कितना स्वादिष्ट है। खैर एन, तुम्हें शुरू करना चाहिए। पहले हम न्यूटेला लेते हैं। खैर, यहाँ अपने आप को बिना इसे खाए कैसे रोका जा सकता है? यह असंभव है। कितना मीठा है यह। ऐसा लगता है एन कुछ करने का सोच रही है। क्या एक बिल्डर? तुम क्या कर रही हो एनी? ऐसा लगता है कि अब सब कुछ स्पष्ट है। एन न्यूटेला और कैंडी बार का उपयोग करके अपने सपनों का केक बनाएगी। हम न्यूटेला लेते हैं और अब इस पर अच्छे से रोलर चलाते हैं ताकि चॉकलेट समान रूप से फैल जाए। बहुत बढ़िया काम। अब चलो एक टेप, इससे सब कुछ मापते हैं। इस तरह से। चलो अब चॉकलेट बार की ओर चलते हैं। हम उन्हें पूरे केक पर इस तरह चिपकाएंगे और ऊपर से थोड़े और चॉकलेट बार। वाह, अब तुम्हारी बारी है ब्रिटनी। ब्रिटनी एन के केक को घूर रही है। यह तुम्हारे लिए अपना केक शुरू करने का समय है। वसाबी केक बिल्कुल नहीं। दिलचस्प है ना? ओह, यह बहुत है। किसी चीज की कमी है। लगता है ब्रिटनी के पास कोई आइडिया है। अरे, क्या वो कुछ चोरी करने की कोशिश कर रही है? तुम क्या कर रही हो ब्रिटनी? ऐसे फैब्रिक के साथ काम करना वास्तव में आसान होगा। बढ़िया काम। अरे एना, तुम क्या कर रही हो? अब तुम बैठ जाओ। हाँ, उसने वसाबी खा लिया। तुम्हें अपने काम की जगह पर अधिक चौकस रहने की जरूरत है, खासकर लंच ब्रेक के दौरान। हाँ, एन को ज्यादा परेशान नहीं करना है। खैर ब्रिटनी, यह तुम्हारे लिए वसाबी का स्वाद लेने का समय है। बोन एपेटिट। चलो इसे खा कर देखो। ओह, खैर यह बहुत खराब है। एन के केक की तरह नहीं। ऐसा लगता है कि इसे ट्राई करने जा रही थी। कितना स्वादिष्ट टुकड़ा है। कुछ लोग इस तरह के केक को शेयर करना चाहेंगे। ब्रिटनी, तुम केवल अपने केक पर कुछ स्वादिष्ट कल्पना कर सकती हो। उदाहरण के लिए एन का केक। लड़कियों का खाना लगभग समाप्त हो गया है। ब्रिटनी के पास आखिरी टुकड़ा है। ओह, ये बहुत बेकार है। मुझे तुरंत कुछ स्वादिष्ट खाने की जरूरत है। मुझे माफ करना एन। ओह हाँ, यह अच्छा है। कुछ मुझे बता रहा है कि एन इसे ऐसे नहीं छोड़ेगी। तैयार हो जाओ ब्रिटनी, यह तुम्हारा इंतजार कर रहा है। सजा का पहिया। खैर, इस बार क्या है? ओह, कच्चे अंडे। कितना भयानक है। लेकिन यह और भी बुरा हो सकता था। क्या सच में? शायद ब्रिटनी को बस धैर्य रखना है और सहना है। आउच, चेहरे पर एक सटीक हिट। लेकिन ऐसा लगता है एन को यह पसंद आया। ओह, अब ब्रिटनी के सिर पर अंडे की एक पूरी प्लेट है। कितना घिनौना है। हालांकि वसाबी केक के बाद शायद ये इतना डरावना नहीं है। तो अब हम तीसरे राउंड में पहुंच गए हैं। इस बार लड़कियों का क्या इंतजार कर रहा है, अब हम पता लगाएंगे। तो एन, तुम्हें वहाँ क्या मिला है? वाह, खट्टा कैंडीज। ओह, वे बहुत खट्टे होते हैं लेकिन साथ ही मीठे। पर पता नहीं वे केक के साथ कैसे जाएंगे। अब तुम्हारी बारी है ब्रिटनी। मुझे आशा है कि तुम इस बार लकी होगी। क्या बिल्ली का खाना? क्या यह कोई मजाक है? छी, कैट फूड के साथ एक केक आपके पालतू जानवर को खुश कर सकता है, लेकिन एक आदमी के लिए बहुत घिनौना है। ओह, यह क्यों नहीं खुल रहा है? चलो, ओह चलो। और एन को ऐसी कोई समस्या नहीं है। ओह, सावधान रहो ब्रिटनी, नहीं तो तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा। वाह, बस एन की कैंडी को देखो। इसे कहते हैं सुंदरता और इसकी खुशबू कैट फूड से बेहतर है। ओह, मैं इसे तुरंत खाना चाहती हूँ। मैं एक ट्राई करूँगी। ओह, क्या? और मैं कुछ भी ट्राई नहीं करना चाहती। इसे तो सूंघकर ही तबीयत खराब हो रही है। ठीक है, यह केक को कैंडी से सजाने का समय है। वाह, बस इन चमकदार रंगों को देखो। निश्चित रूप से ये केक बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट हो जाएगा। सुपर, बहुत बढ़िया। एन, अब तुम इसे आजमा सकती हो। अरे ब्रिटनी, तुम्हारे पास वास्तव में अपना खुद का केक है। उस तरफ। ब्रिटनी, इतना कम डालने की जरूरत नहीं है। यहाँ इसका एक पूरा बॉक्स है। हमें सब कुछ डालना होगा। बहुत बढ़िया। हाँ, कैट फूड का एक पूरा पहाड़। और वो यह सब कैसे खाएगी? इस बीच एन अपने केक का आनंद ले रही है। इस स्पीड में तो जल्द ही उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। तुम्हें भी खाना शुरू करना होगा ब्रिटनी। चलो एक टुकड़े से शुरू करें।
ये बहुत बेस्वाद है। अरे किटी, तुम यहाँ कैसे आई? क्या तुम कुछ स्वादिष्ट खाना चाहती हो? शाबाश, तुम एक स्मार्ट लड़की हो। योजना बुरी नहीं है ब्रिटनी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसकी अनुमति है। ओह, ऐसा लगता है कि एन ने बहुत अधिक खट्टी कैंडी खा ली है। सावधान। ऐसा लगता है कि एन ब्रिटनी के नए दोस्त के खिलाफ है। मुझे माफ करो, लेकिन यह खाना उसके लिए है। कितना बेस्वाद केक बेचारी ब्रिटनी के पास है, और लकी एन के पास कितना स्वादिष्ट है। वाह, एसिड अपना असर दिखाना शुरू कर चुकी है। पता नहीं वो अच्छा महसूस कर रही है बुरा। क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए? वाह, मेरा मौका है। मिस्टर कैट, फिर से तुम्हारी बारी है। मुझे निराश मत करो। यह हुई ना बात। 1 2 3। ओह, क्या तुम अच्छा महसूस कर रही थी? हाँ, मुझे लगता है कि एन ने देखा है कि ब्रिटनी फेयर नहीं खेल रही थी, और अब यह पनिशमेंट व्हील घुमाने का समय है। इसे स्पिन करो ब्रिटनी। अब हम पता लगाएंगे कि क्या मिलने वाला है। अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सभी सजा में सबसे भयानक और डरावना केक चेहरे पर। चिंता मत करो ब्रिटनी, कम से कम मिस्टर कैट ने ज्यादातर खाना खा लिया है ना?